दोस्तों स्वागत है आप सभी का मास्टर कैम की क्लासेस में। ये मास्टर कैम का 2026 वाला वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बेटर चीजें। और जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट है मास्टर कैम के। कोई भी टूल पाथ किस तरह की भी आपकी दिक्कत है, आप जस्ट हमें कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हर तरह की आपकी जो प्रॉब्लम है, जो भी टूल पाथ है वो सोल्व किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास है एक्सपर्ट्स की एक टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी मास्टर कैम ट्यूटोरियल्स में। अभी हम बात कर रहे हैं इसमें मिल 3D फिनिशिंग टूल पाथ्स की। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी जैसे कि फ्लो लाइन, रास्टर और बाकी के टूल पाथ जैसे कि स्केलअप, ये सब हम सारे बता चुके हैं। इसमें हम बात करेंगे आपके रेडियल और स्पाइरल के। ये काफ़ी अच्छे टूल पाथ हैं, काफ़ी यूज़फुल भी हैं, इनको प्रॉपर यूज़ कर सकते हो आप। कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं ये टूल पाथ बने हुए हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ। जस्ट सिंपल डिलीट। तो ये मेरे टूल पाथ हो गए डिलीट। अभी देखते हैं कैसे बनाना है, करेक्ट। तो ये है 3D के टूल पाथ। यहाँ पे चलते हैं, जैसे कि अभी हम लेने वाले हैं स्पाइरल या फिर रेडियल। तो हम रेडियल ले लेते हैं इस केस में। रेडियल में ये देखो सिलेक्शन इसका सबका सेम है। यहाँ पे मैंने रीसेट कर दिया वॉल और फ्लोर स्टॉक, और यहाँ पे मैंने मॉडल सेलेक्ट कर लिया। मैंने पूरा मॉडल सेलेक्ट किया, ओके किया। यहाँ पे जाना है आपको टूल पाथ कंट्रोल। उसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं एंड कंटेनमेंट बाउंड्री। याद रखना है फिनिशिंग में कंटेनमेंट बाउंड्री आपको डिफाइन करना ही करना है। उसके बाद टूल, मैंने टूल ले लिया, वॉल। उसके बाद में गया कट पैरामीटर्स। कट पैरामीटर्स में यहाँ पे जो समझने वाला है, सबसे पहले कटिंग स्टाइल, वन वे, जिगजैग, ठीक है, ये है। उसके बाद है आपका स्टेप ओवर। तो स्टेप ओवर यूजली कम ही रखना है, ठीक है, अगर आप फिनिशिंग कर रहे हो। उसके बाद है यहाँ पे स्टार्ट करने का। देखो ये सबसे बेस्ट है। हमारा ओरिजिन कहाँ पे है? इसके सेंटर में। अगर ओरिजिन मेरा इसके सेंटर में ना होता तो ये कहाँ से स्टार्ट होता? ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन सेंटर में, तो ठीक है, एक्स वाई मेरा 0 है। अगर ओरिजिन सेंटर में नहीं है तो आप चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद इनर रेडियस, आउटर रेडियस कितना है, ठीक है, एंगल, स्टार्ट एंड, ये देखते हैं क्या है, ठीक है, एंगल जैसे स्टार्ट और एंड। अभी जस्ट मैं क्लिक करता हूँ, ओके। ओके मैंने क्लिक किया। यहाँ पे सारा देखो 0 है, आउटर मैंने 12 डाल रखा है, जस्ट ओके कर दिया। जनरेट हो रहा है, ये जनरेट हो गया। ये देखो ये क्या हुआ, क्योंकि यानी वन वे कर रखा है तो वन वे की जगह हम करेंगे जिगजैग, करेक्ट। रेडियस जो है ये काफी छोटा है, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके यहाँ पे रेडियस ऑफ द आर्क ले सकते हो। अगर कोई आर्क है आपके पास, जैसे कि ये ले लेता हूँ 98, ठीक है, चलेगा, क्योंकि हमने कंटेनमेंट बाउंड्री डिफाइन की हुई है। यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया मैंने जिगजैग, और यहाँ पे रेडियस बढ़ा दिया। अभी करते हैं ओके। तो ये देखो परफेक्ट। क्योंकि स्टेप ओवर कम है तो काफी डार्क दिख रहा है ये। अभी इसको चलाने का तरीका देखते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट यहाँ से हुआ है और ये पूरा 360 चल रहा है। आप अगर चेक करोगे तो पूरा 360 चलेगा ये। मैं एक काम करता हूँ, इसका स्टेप ओवर बढ़ा देता हूँ, 1 mm ही कर देता हूँ, करेक्ट। ये देखो अभी भी काफी डार्क दिख रहा है, बट कोई नहीं। तो ये देखो ये स्टार्ट हो रहा है और 360 पूरा चलेगा। अभी आपको इसका करना है एंगल चेंज, और मैं चाहता हूँ कि अंदर ये जो सर्कल है इस पे ना चले। तो दोनों चीज हम कर सकते हैं, जैसे कि इनर रेडियस, मैं राइट क्लिक किया, ये है रेडियस ऑफ द आर्क। जैसे कि इस रेडियस पे मैं नहीं चलाना चाहता, तो इसलिए ये रेडियस ले ली मैं। यहाँ पे मान लो इसके बाहर भी नहीं चलाना चाहता, 15। अभी इसके और इसके रेडियस के अंदर चलेगा, यानी 16 से 98, 15 से 98 के बीच में चलेगा ये टूल पाथ। और यहाँ पे एंगल, एंगल अभी मैं रहने देता हूँ, एंगल नेक्स्ट में डिफाइन करें। तो ये देखो ये कहाँ पे चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे, इसके अंदर नहीं चल रहा, क्योंकि हमने इसको इंटरनल रेडियस डिफाइन कर दिया कि इंटरनल रेडियस ये है, यहाँ पे नहीं चलना है, इसके बाहर चलना है। और ये हमारा आउटर रेडियस है। आउटर रेडियस हम अनटिक भी कर सकते हैं जब हमने कंटेनमेंट बाउंड्री डिफाइन की हुई है तो, ठीक है। अगर आपका कोई राउंड पीस है पर्टिकुलर, तो वहाँ पे आप आउटर रेडियस डिफाइन कर सकते हो, जैसे कंट्रोल करना है यहाँ पे तो। उसके बाद है एंगल, जैसे कि एंगल मैंने स्टार्ट कर दिया 30 से और ये जाएगा 120। तो ये 360 से कंट्रोल हो गया 30 से 120। ये देखो 30 से 120। तो इस तरीके से मैं 0 कर देता हूँ, 0 से 270, करेक्ट, 0 से 270। तो ये देखो ये 0 यहाँ से 0 है, अगर आप ओके करो, ठीक है। तो ये देखो ये x0 है, यहाँ से 270 यहाँ तक आ गया। इस तरीके से आप कंट्रोल भी कर सकते हो एंगल में, आपको कहाँ पे कितना मशीनिंग करना है। बेस्ट टूल पाथ है इस तरीके के लिए। यहाँ पे आप चाहो तो रास्टर भी चला सकते हो, बट उसमें इतना कंट्रोल नहीं मिलता। आप चाहो तो इक्वल स्केलअप भी चला सकते हो, 2 बाउंड्री डिफाइन करके, तो वो भी है।
तो देखो बहुत सारे टूल पाथ हैं, बहुत सारी जगह यूज हो जाते हैं, बट आप इसको कैसे यूज करना है ये मैं बता रहा हूँ आपको। करेक्ट। तो ये है रेडियली। सेम ऐसे ही यूज होता है आपका स्पाइरल। तो स्पाइरल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे स्पाइरल जो मेरा बना हुआ है कंट्रोल पी, पेस्ट। पैरामीटर्स पे गया, यहाँ पे गया टूल पाथ टाइप। अभी यहाँ पे मैं ले लूंगा स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल कहाँ पे है ये देखते हैं, रेडियल स्पाइरल। स्पाइरल ले लिया, सिलेक्शन मेरा सारा सेम है, मेरा कंटेनमेंट बाउंड्री भी सेम है, टूल भी सेम है। कहाँ पे चेंजेस होगा, कट पैरामीटर्स, स्टेप ओवर यही है, हाइट यही है। देखो सेंटर से चल रहा है, अगर सेंटर 0 में नहीं है तो आपको सेंटर की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। इनर रेडियस मैंने कर दिया 15, मैं कर देता हूँ 0, ठीक। अभी देखते हैं क्या होगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ है, ये देखो, क्योंकि हमने कंटेनमेंट बाउंड्री दी हुई है इसलिए यहाँ तक बन रहा है। तो ये क्या है, कंटिन्यू स्पाइरल में चलता है। ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो ये जिगजैग है, वन वे करोगे तो और भी प्यारा चलेगा ये, वन वे, करेक्ट। ये देखो, बट रिट्रैक्ट बढ़ गया, कोई नहीं। ये देखो स्पाइरल चल रहा है, 3D में है ये प्रॉपर। आपके जो भी सरफेस है उसको फॉलो करते हुए चलेगा। कभी भी राउंड पीस होता है, आपको राउंड पीस है जैसे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से राउंड पीस है कोई, इसके ऊपर से आपको टॉप से बॉटम चलाना है। ये टूल पाथ सबसे बेस्ट है राउंड पीस से बनाने के लिए, स्पाइरल। तो इसमें भी यही कंट्रोल कर सकते हो आप, रेडियस, इनर रेडियस, आउटर रेडियस, किसी पर्टिकुलर रेडियस पे चलाना है। स्पाइरल क्लॉकवाइज होना चाहिए, जो अभी चल रहा था एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऑप्टिमाइज ऑन है, यहाँ पे अप मिलिंग डाउन मिलिंग है, जिगजैग है जो कि हमारा अभी चल रहा था जिगजैग, करेक्ट। तो यही है चेंजेस पर्टिकुलर इस पे। अभी जैसे कि मैं बात करूँ, हमने यहाँ पे कंटेनमेंट बाउंड्री डिफाइन की है। अभी मैं कंटेनमेंट बाउंड्री हटा देता हूँ, जैसे ही मैंने कंटेनमेंट बाउंड्री हटा दी। अभी हम चलते हैं यहाँ पे आउटर रेडियस। आउटर रेडियस में मैं 98 जो हमारा डाया है ये ले लेता हूँ, या फिर मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे करता हूँ रेडियस ऑफ द आर्क। तो रेडियस ये 98 ही है, करेक्ट। ओके ले लिया, ये किया। तो अभी कहाँ तक बन गया ये देखो, जो मैंने रेडियस ली ये रेडियस इसी के वहां तक चला गया ये। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो, मिनिमम रेडियस मैक्सिमम रेडियस डिफाइन करके। आप कंटेनमेंट बाउंड्री नहीं डिफाइन करोगे तब भी बन जाएगा। काफी यूजफुल टूल बात है, काफी अच्छा चलता है, बट आपको पता होना चाहिए किस जगह चलाना है, कहाँ पे चलाना है। ये सिलेक्शन बहुत, मेथड सिलेक्शन बहुत जरूरी है। कोई भी टूल पाथ आप कहीं पे भी नहीं चला सकते, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए आपका, कौन सा बेस्ट चल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो बेस्ट है कि आप प्रैक्टिस करो, 1 से 2 टूल पाथ बनाओ, कौन सा अच्छा चल रहा है चेक करो, कंपैरिजन करो, वही बेस्ट है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने ये वीडियो एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियोस हम जल्दी लाने वाले, कंप्लीट मास्टर कैम की सीरीज लाएंगे जिसमें पूरा मास्टर कैम होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।